नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स में रिसीव किया था विनोद कुमार जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि हम किसी को फ्री में सैंपल देते हैं, आपका प्रोडक्ट है एंड आप अपने पार्टी को या फिर अपने क्लाइंट को या फिर अपने स्टाफ को अगर अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो एज अ फ्री सैंपल देते हैं तो कैसे उसकी एंट्री करनी है, ये उनकी क्वारी थी। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी क्लाइंट को, किसी पार्टी को या फिर अपने स्टाफ को एज अ सैंपल फ्री में देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो उसकी एंट्री एंड उसकी अकाउंटिंग को प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, सो दैट आप आगे चल के अगर आपके पास भी ऐसी कंडीशन आती है, इस टाइप की एंट्री आती है, तो आप भी सक्सेसफुली इस टाइप की एंट्री को कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टैली से रिलेटेड या फिर अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी क्वायरी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को अगर आप किसी को देते हैं फ्री सैंपल में, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए सैंपल देते हैं, तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से आप अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे आएंगे एल्टर पे एंड देन लेजर पे एंड सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट कर लेना है परचेस वाला। जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। सारी पार्टी की इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए, जैसे कि पार्टी का एड्रेस, पार्टी का स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर एंड सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का। अंडर आपको क्रिएट करना है परचेस अकाउंट, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर जीएसटी डिटेल आपको यहाँ पे नो रखना है क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड सेव रख लीजिए। उसके बाद हमें CGST का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स। उसके बाद हमें SGST का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। अब जो लास्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे फ्री एंड सैंपल का हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, जो हम फ्री एंड सैंपल में अपने प्रोडक्ट को किसी पार्टी को या फिर किसी क्लाइंट को देते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में कुछ चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए ये अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अकॉर्डिंग टू क्रेडिट प्रोविजंस इन द GST एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड फॉर गुड्स लॉस, स्टोलन, destroyed, written off or disposed of by way of gift और free samples। सो इस कंडीशन में जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है या फिर डिस्पोज्ड हो जाता है बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्पोज्ड हो जाता है बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर आपने किसी को फ्री सैंपल दिया है, तो इस कंडीशन में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसका लेजर आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए एंड सप्लायर्स इनवाइस नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन कंपनी से फ़ैन परचेस करने वाले हैं। परचेस लेजर में आपको परचेस वाला लेजर सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं सीलिंग फ़ैन।
इसलिए हम सीलिंग फ़ैन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड क्वांटिटी हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं 100, तो 100 क्वांटिटी ले लेंगे 1500 रेट के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर आपको CGST एंड SGST अप्लाई करना है। सो इस टाइप से जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। चलिए हम गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए एंड जो हमने एंट्री की है वो एंट्री कहाँ आपको शो होगी, करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो जो हमने परचेस किया है देखिए वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप देखेंगे तो आपको टैक्सेस शो होगा। तो यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्सेस वाली अमाउंट शो होगी, CGST 13,500 एंड SGST 13,500। आप एंटर प्रेस करके देखेंगे तो आप एंट्री में एंटर हो जाएंगे एंड एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी टाइप से GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेते हैं जहाँ पे कि हम परचेस की रिपोर्ट्स को देखते हैं। Alt F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब देखिए B2B इन्वाइसेस में जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा जो आपका एलिजिबल ITC है CGST 13,500 एंड SGST 13,500 आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से चलिए GSTR 3B भी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो GSTR 3B रिपोर्ट्स ओपन कर लिया है मैंने। डेट हम चेंज कर लेंगे जिस भी मंथ का आपको देखना है। अब यहाँ देखिए एलिजिबल ITC में आपको 27,000 शो हो रहा है। इसमें CGST SGST दोनों अमाउंट है। तो इस टाइप से आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, बैलेंस शीट को, GSTR 2 रिपोर्ट्स को एंड GSTR 3B रिपोर्ट्स को। अब देखिए हमने यहाँ पे परचेस कर लिया है। अब सपोज कीजिए आपको अपने पार्टी को या फिर अपने क्लाइंट को फ्री में सैंपल देना है, तो कैसे उसकी एंट्री करनी है। उसकी एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ दिल्ली से भी प्रेस कर लेना है एंड जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जो हम फ्री में सैंपल देने वाले हैं उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करेंगे। F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए। अब हमें डेबिट करना है फ्री एंड सैंपल जो हमने लेजर क्रिएट किया था उसे हमें डेबिट करना है। तो हमें यहाँ पे जो डेबिट करना है, सपोज़ कीजिए आपने 2 फ़ैन किसी को फ्री में सैंपल दिया है, तो हमने जो फ़ैन परचेस किया था 1500 ईच परचेस किया था, तो हम यहाँ पे 2 सैंपल में दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या डेबिट करना है 3000। 2 फ़ैन का जो अमाउंट है वो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट आपको करना है। उसके बाद हमें क्रेडिट करना है परचेस वाले लेजर को। तो परचेस वाला लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम यानी कि जो स्टॉक आप दे रहे हैं वो स्टॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फ़ैन दे रहे हैं इसलिए सीलिंग फ़ैन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम 2 दे रहे हैं एंड जो रेट है ईच फ़ैन का 1500 विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है। तो इस टाइप से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं क्वांटिटी एंड रेट, आपने फ्री में कितनी क्वांटिटी दी है, किस रेट से दिया है। एंड नरेशन आप मार्क कर सकते हैं जो आपने फ्री में सैंपल दिया है आपने किसको दिया है, पार्टी को दिया है या फिर क्लाइंट को दिया है। तो इस टाइप से हमें फ्री में जो हम सैंपल देते हैं उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में पास करनी है। अब चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। Alt F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमने फ्री एंड सैंपल में दिया था वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये एंट्री शो होगी। अब चलिए गेटवे ऑफ दिल्ली से यस प्रेस कर लेते हैं एंड स्टॉक समरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ सीलिंग फ़ैन मैंने ओपन कर लिया है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप स्टॉक भी एनालाइज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। हमने यहाँ पे सीलिंग फ़ैन 100 पीसेस परचेस किया है एंड 2 पीसेस हमने एज अ फ्री सैंपल किसी को दे दिया है। तो आप यहाँ पे स्टॉक देख सकते हैं। ऑलरेडी ये माइनस में 12 पीसेस था तो उसको एडजस्ट करने के बाद 88 पीसेस रह गया था। उसके बाद हमने 2 पीसेस दे दिया है फ्री सैंपल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 86 पीसेस इसका स्टॉक शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप स्टॉक पे भी देख सकते हैं जो हम फ्री में सैंपल देते हैं उसका इफेक्ट होता है। आप जो भी फ्री में सैंपल देते हैं और भी देते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है, डेट चेंज कर लीजिए एंड फ्री एंड सैंपल वाला लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। आप सपोज कीजिए आपने किसी क्लाइंट को 3 पीसेस फ़ैन जो है एज अ फ्री सैंपल दिया है। यहाँ पे आपको 4500 रख लेना है एज अ स्टॉक वैल्यू। उसके बाद परचेस अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सीलिंग फ़ैन मेंशन करना है 3 पीसेस
एंड जो वैल्यू है पर पीसेस 1500 है। इस टाइप से आप स्टॉक को डिफाइन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या दिया है फ्री सैंपल पे। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने किसी क्लाइंट को, किसी पार्टी को या फिर किसी पर्सन को दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग फैन का स्टॉक 83 पीसेस रह गया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं जैसे हमने फ्री में स्टॉक दिया है तो उसका स्टॉक पे भी इफेक्ट हो रहा है, वैल्यू पे भी इफेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद हमें एक मेन जो एंट्री पास करनी है वो हमें पास करनी है, एक एडजस्टमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। जैसे कि हमने जिस स्टॉक को परचेस किया था उसके ऊपर हमने 18% टैक्स भी दिया है। तो गो टू में चलते हैं, GSTR 3B रिपोर्ट्स को मैं ओपन करके आपको शो करती हूँ। यहाँ पे डेट आप चेंज कर लीजिए Alt F2 प्रेस करके। अब यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबल ITC में आपको 27,000 रुपीज़ शो हो रहा है, यानी कि ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। बट जैसा कि आपने फ्री में सैंपल दिया है तो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो नहीं मिलता है। तो जितना आपने एज अ फ्री सैंपल दिया है उतने का टैक्स अमाउंट आपको अपने खर्चे में शो करना होगा। तो यहीं से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से स्टेट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। इस एंट्री के थ्रू हम अपने बुक्स में शो करेंगे जो हमने फ्री में सैंपल दिया है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हम अपने खर्चे में शो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको GST सेलेक्ट कर लेना है एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड उसके बाद एडिशनल डिटेल में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको Alt C प्रेस करके एक लेजर क्रिएट करना है, टैक्स ऑन परचेस। तो टैक्स ऑन परचेस का आप लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जो आपने फ्री में सैंपल दिया है उसका टैक्स आप अपने खर्चे में शो करेंगे, इसलिए टैक्स ऑन परचेस का लेजर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि इसके ऊपर GST हम एप्लीकेबल नहीं करने वाले हैं। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको उस अमाउंट को डेबिट करना है जितना भी आपने फ्री में सैंपल दिया है। उन सारे अमाउंट को ऐड करने के बाद उसके ऊपर आपको उस प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स रेट को यहाँ पे फिल करना है। सपोज़ कीजिए हमने सबसे पहले 3000 का एंड उसके बाद 4500 यानी कि टोटल मिला के 7500 रुपीज़ का फ्री में सैंपल दिया है। तो 7500 रुपीज़ का 18% हमें निकाल के यहाँ पे डेबिट करना है। तो हम यहाँ पे 1350 जो टैक्स वाली अमाउंट है वो डेबिट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट CGST SGST। अगर आपने इंटर स्टेट दिया है तो आप IGST कर लीजिए। हमने यहाँ पे लोकल में दिया है तो CGST। अब यहाँ पे रेट आपको डिफाइन करना है, कितने परसेंट रेट था, तो 9% था। टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, तो 7500 टैक्सेबल वैल्यू थी। तो टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर लीजिए 7500 रुपीज़। 7500 रुपीज़ का 9% होता है 675। तो यहाँ पे 675 आपको क्रेडिट कर लेना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे अगेन क्रेडिट करेंगे SGST। तो SGST आपको क्रेडिट कर लेना है, टैक्स रेट 9% एंड 7500 टैक्सेबल वैल्यू। इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से GSTR 3B रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ से Alt F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ देखिए एलिजिबल ITC में आपको 25,650 शो हो रहा है, पहले यहाँ पे 27,000 शो हो रहा था। तो यहाँ जब आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए ITC रिवर्स में 1350 शो हो रहा है। जो हमने अभी GST एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी उसके वजह से ये जो टैक्स वाली अमाउंट है आपको ITC रिवर्स में शो हो रही है। अब आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि एलिजिबल ITC बची है, आप यहाँ पे देखेंगे नेट ITC आपको शो हो रहा है 25,650, यानी कि अब आप इतना क्लेम कर सकते हैं 25,650। और जो आपने फ्री में सैंपल दिया था उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई हो रहा है 1350 वो यहाँ से लेस हो चुका है क्योंकि उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इसीलिए हमने इस एंट्री को एडजस्टमेंट के थ्रू अपने खर्चे में शो कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है
सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। चैनल से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस पे कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।